तो बोला पेटी कैश बुक बनानी है हमें, इंप्रेस्ड हमारे पास अमाउंट आ गया 10,000 और कुछ ट्रांजैक्शन दे रखी है। बेसिकली सबसे पहला टास्क मेरा होगा फॉर्मेट बनाना, तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट कैसे बनता है, तो मैंने एक फॉर्मेट बना लिया आपके लिए, ठीक है। अब 1 on 1 सारी एंट्रीज को इसमें पोस्ट करता जाऊंगा 1 on 1। अब उसमें सबसे पहले उसने इंप्रेस्ड अमाउंट कितना दिया है, तो इसका मतलब डेबिट में मेरे पास 10,000 आएगा फर्स्ट डे पे, जो कि होगी मेरी डेट Jan 1, ये हम जनवरी के लिए कर रहे हैं, और आएगा कहां से, कैश अकाउंट से, तो टू कैश अकाउंट। यहां तक फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो यही हो गई, इंप्रेस्ड अकाउंट का मतलब ये हो गया, जब हम जिस मंथ के लिए काम कर रहे हैं उस मंथ की फर्स्ट डे पे मुझे 10,000 रिसीव हो गया, और वो हमारी डेट फर्स्ट रहेगी कौन से मंथ की, जनवरी, क्योंकि हमारे पास जनवरी के लिए काम किया है हमने, ठीक है बच्चे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। अब उसके बाद फर्स्ट को ही मैंने कार्टेज पे किया, कितना 250 क्या पे किया मैंने, कार्टेज। आओ डेट कौन सी है फिर से, फर्स्ट जानी है, पर याद करो वो कैश बुक, अभी आप कैश बुक बना के आए हो, कैश बुक का डेबिट साइड रिसीट साइड होता था और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता था, और पेमेंट साइड जो भी आप अमाउंट लिखते थे वो बाय से लिखते थे, तो यहां पे भी आप बाय से ही लिखेंगे। आपने रिसीव किया तो 2 से कर दिया, बाय, क्योंकि पर्टिकुलर्स आप कॉमन बना रहे हो, अलग अलग नहीं बना रहे हो, क्योंकि अमाउंट में जो रिसीव्ड वाला है मोस्टली वो आपको एक ही मिलेगा, इसलिए आपने कॉमन बनाया यहां पे। और अब एक्सपेंसेस सारे अब बाय से पोस्ट करते जाओगे, तो सबसे पहले क्या आ गया मेरा, कार्टेज, बाय कार्टेज, और ये आपका क्रेडिट अमाउंट है, तो अमाउंट कितना था 250, वो कहां आ जाएगा, वो आ गया पेमेंट्स में। अब 250 आपने टोटल पेमेंट में तो डाल दिया, अब आपने जो हेड्स बनाए एनालिसिस ऑफ पेमेंट में, क्या वो पोस्टेज एंड कोरियर में डाला, वेजेस में डाला, कन्वेंस में डाला, स्टेशनरी में डाला, या मिसलेनियस में डाला। 250 मैंने कहीं नहीं बनाया, कार्टेज का बनाया मैंने कहीं अलग से, तो मैं क्या करता हूं, मैंने कहां डाल दिया उसको, मिसलेनियस। मैं चाहता तो एक और बना सकता था, मैंने जान करके 5 रखे, आप 5 6 आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, यहां तक कोई प्रॉब्लम, डन। चलो सेकंड एक्सपेंस क्या मेरा, ये देखते हैं। वेजेस कितने हैं, 700, तो वेजेस 700 डालते हैं। सेकंड को बाय वेजेस कितने बेटा, 700, क्या वेजेस का कॉलम है, हाँ जी है, मैंने यहां डाल दिया, हमें भी डाल दिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम। उसके बाद मेरा है बस फेयर, सेकंड कोई बस फेयर कितना है, 100 रुपीज, सेकंड बाय बस फेयर 100 रुपीज। बस फेयर कहां, कन्वेंस में डाल दूंगा मैं, कोई कन्वेंस का खर्चा है वो, ठीक है। उसके बाद पोस्टेज कितना है मेरा, थर्ड को 300, तो पोस्टेज में डाल दूंगा, बाय पोस्टेज 300, तो क्या पोस्टेज का है मेरे पास, हाँ जी है, तो मैंने यहां पे भी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कौन सी डेट आई मेरे पास आई 4th, जहां पे मैंने रिफ्रेशमेंट का खर्चा किया, बाय रिफ्रेशमेंट, ठीक है। कितना खर्चा था, 400 का खर्चा था। क्या रिफ्रेशमेंट का मैंने कोई कॉलम बनाया है, तो मैं कहां डालूं, मिसलेनियस, ठीक है जी, एंड सो ऑन। 6th को बाय कोरियर चार्जेस कितने, 150, यहां भी आ गए 150। उसके बाद 8th बाय रिफ्रेशमेंट, कस्टमर के लिए था पर रिफ्रेशमेंट तो रिफ्रेशमेंट है, 600, मैंने यहां भी डाल दिया 600। उसके बाद 10th को बाय कार्टेज, फिर से कार्टेज, कितना पेमेंट था 400, कार्टेज का खर्चा फिर से मिसलेनियस में मैंने 400 डाल दिया। उसके बाद 15th को बाय टैक्सी फेयर 800 का, वो मैंने कन्वेंस में डाल दिया। उसके बाद 18th को स्टेशनरी था, वो स्टेशनरी का खर्चा था मेरा 700, तो वो मैंने स्टेशन। उसके बाद मेरा 20 को फिर बस फेयर, बाय बस फेयर 50 रुपीज़ मैंने कन्वेंस में डाल दिया। उसके बाद 22 बाय वेजेस 300, 25 बाय वेजेस 600, 27th बाय पोस्टेज 1000। उसके बाद 29th बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 800, मिसलेनियस 30 बाय लॉन्ड्री एक्सपेंस 600, 31st बाय लॉक्स 500। ठीक है, अब देखो मैंने सारे एक्सपेंस पोस्ट कर दिए 31st तक। अब आपको क्या करना है, 31st को जैसे हम कैश बुक में बैलेंसिंग फिगर निकालते थे वैसे इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, टोटल पेमेंट का टोटल कर रहा हूं। टोटल पेमेंट कितनी आ रही है यहां 8250 की। ठीक है, सिर्फ पेमेंट वाला टोटल लिया मैंने। ठीक है, ये रिसीव्ड इधर है और पेमेंट्स इधर है, तो 8250 की आ रही है। मेरे पास 10,000 रुपीज थे, मेरे पास 8250 का एक्सपेंस हो गया, तो मेरे पास टोटल बैलेंस कितना है बता सकते हो 1750। अब एक काम करो, हर एक इंडिविजुअल कॉलम का भी टोटल कर ले। 300 प्लस 150 प्लस 1000 1450। वेजेस में 1600,
कन्वेंस में 950, स्टेशनरी में 700 एंड मिसलेनियस में 14 और 19 और 4 23, 29, 33, 35, 50। अब देखो 8250 टोटल पेमेंट्स है और टोटल पेमेंट का ही ये बाकी सबका एनालिसिस है, तो इन सब का टोटल भी 8250 होना चाहिए। क्या हो रहा है? 1450 प्लस 1600 3050 प्लस 950 कितना हुआ? 4000 प्लस 700 4700 प्लस 3550 8250 तो हो रहा है। ये मैच होना चाहिए। अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या आ रहा है, 31st को आप यहां लिखोगे बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस पैसा बच गया आपके पास? 1750 बच गया। ये लो, ये हो गया आपका 10,000 का टोटल। इधर भी आपका 10,000 का टोटल है ऊपर। मैच हो गया? यस और नो? मैच हो गया? दिस इज हाउ एक पेटी कैश बुक कैन बी मेंटेन्ड। बस सिंपल इतना सा। अब आप जैसे कैश बुक में ओपन करके छोड़ते थे, यहां पे भी आप ओपन करके ही छोड़ोगे। 1750, ठीक है। फेब फर्स्ट को क्या आया आपका? टू बैलेंस बीडी प्लस इंप्रेस सिस्टम क्या था, कितना होना चाहिए पैसा? 10,000। तो 8250 फिर से आपको फर्स्ट फेब को ही टू कैश अकाउंट करना पड़ेगा। यहां पे खत्म होगी आपकी पेटी कैश बुक।